आज फिर मैं इस तालाब के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये तालाब जागीर प्रधान और जमशेद ठेकेदार इन लोगों ने इसका भरान किया था। आपको मैंने पहले भी बताया है कैसे कैसे इन्होंने भरान किया, मिट्टी डलवाई, चोरी की, बैनामा कराया। श्रेणी 6 की जगह है, इन लोगों ने श्रेणी 1 में बैनामा कराया। यहाँ तक तो सबको पता कि इन्होंने ये ज़मीन खरीदी, बैनामा कराया है। लेकिन मैं आप लोगों को आज कुछ हटके कुछ नई बात बताना चाहता हूँ। जब इन्होंने ये बैनामा कराया, जिन लोगों से ये ज़मीन ख़रीदी वो बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको दीन दुनिया का ज्ञान नहीं है। जिन लोगों से इन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी थी, जब इन्होंने इसका बैनामा कराया 209 नंबर का चौथा हिस्सा, 4 हिस्से हैं 209 में। जब इन्होंने चौथे हिस्से का बैनामा कराया तो इन्होंने जिन लोगों से ज़मीन ख़रीदी उनकी ज़मीन का एक नंबर और था 120। इन्होंने उन गरीबों से उसका भी बैनामा करा लिया 120 नंबर का। अब आप लोग बताना, कमेंट में बताना कि इन्होंने ये सही किया या गलत किया। इन्होंने उस 120 नंबर का बैनामा क्यों कराया धोखे से, लोगों की नज़रों में धोखे से, लेकिन इन्होंने वो जानबूझ के कराया था। जब आदमी कोई ज़मीन लेता है, जब आदमी कोई बैनामा कराता है तो उसके पेपर भी लेकर आता है हफ्ते 10 दिन के बाद तहसील से जाके कि हमने बैनामा कराया था, ज़मीन ख़रीदी थी, ठीक है। तो इन्होंने उस 120 नंबर का बैनामा कैसे करा लिया? पेपर बने होंगे तभी तो बैनामा हुआ, वैसे तो नहीं हो सकता। तो अब जब इन्होंने उसका बैनामा करा लिया, अगर इनसे धोखे से वो बैनामा होता तो ये विदिन 1 वीक या विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर ये आप लोगों का बैनामा, इन लोगों का बैनामा रिटर्न करते। लेकिन इन लोगों ने वो बैनामा रिटर्न कब किया? जब मैंने इस तालाब की आवाज़ उठाई, इस तालाब के पेपर अधिकारियों के सामने रखे, इस तालाब के पेपर इन लोगों को दिखाए, तो इन्होंने वो जम्मन वाले नाम का तालाब है एक 120 नंबर, इन्होंने उसका भी बैनामा करा लिया। इन्होंने वापस क्यों नहीं किया 10 दिन के बाद, अगर ये ईमानदार थे? इन्होंने, जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई तालाब की, तो तब इन्होंने वो बैनामा रिटर्न किया। और एक बात बताना चाहता हूँ, गांव वाले कहते हैं कि इन्होंने मलखान से ख़रीदा है। हम नहीं जानते मलखान को कौन है, किन से ज़मीन ख़रीदी इन्होंने। जो कागज़ हैं, कागज़ ये बोलते हैं कि इन्होंने शकील हर से, ज़हीर हर से ये तालाब ख़रीदा है, उन्होंने ही इनको बैनामा किया। यानी आप लोगों ने यार उनकी शराफत का इतना फ़ायदा उठाया कि आपने उनकी दूसरी ज़मीन भी अपने नाम करा ली और कहते हैं धोखे से हो गया। तो मैं प्रधान जी से और जमशेद भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे कैसे धोखे हैं आप लोगों के? ऐसा कैसा धोखा है कि आप ज़मीन भी, प्रधान का जो पर्चा भरा जाता है उसमें तो आपने धोखा करा ही था, अपनी भाभी के आप पति बन चुके थे, ज़मीन भी आपने दूसरों से ख़रीद के और उनकी दूसरी ज़मीन भी अपने नाम करा ली, और 3 साल के बाद तुमने उनको ज़मीन रिटर्न की जब मैंने आवाज़ उठाई तालाब की। ये ईमानदारी कहूँगा आपकी या बेईमानी? आप लोग मेरे को बताना भाइयों कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया था।
ये तो अपनी मिसाल देते हैं कि हम ईमानदार हैं, इसमें ईमानदारी कहाँ से हो गई। और प्रधान जी धोखा, इसे धोखा नहीं कह सकते, इसे चालाकी कहते हैं, चालाकी। आप लोगों ने उनसे बैनामा ज़बरदस्ती करा लिया। 120 उनका उस नंबर का उनको पता भी नहीं था। ये तो अगर मैं आवाज़ ना उठाऊं तो आपने तो वो भी कब्ज़ा कर लिया था। शकील भाई हर को तो पता ही नहीं था। ये तो उन्हें जब पता लगा, जब आप लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और मैंने आवाज़ उठाई, जब